ये हासिल करना है, हमें सुख चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें सफलता चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें ये चाहिए। उसी लिस्ट में एक चीज और शामिल कर लो यार, उसी लिस्ट में एक चीज और शामिल कर लो। दुनिया हमारी बातों को नहीं सुनती, बहुत ज्यादा नहीं सुनती। दुनिया हमारी बातों को नहीं सुनती है, वह हमारे व्यक्तित्व को सुनती है। प्रधानमंत्री मोदी जी जरा एक लाइन भी बोल देंगे, ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम भीड़ का हिस्सा न रहें, बल्कि ऐसे बन जाएं कि हम जब बोलें तो लोग हमारी बात को महत्व देने लग जाएं। नहीं तो कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं अपन। हम इस जीवन पर, इस पूरे संसार पर, और संसार में बहुत सारे मानव हैं, और उसमें भी हम एक मानव है। हम सबके बीच, मतलब उन सब के बीच हम भी एक मानव है। इस स्थिति पर थोड़ा गौर करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें इस स्थिति को। तो बहुत सारे विचार हमारे मन में पैदा होंगे कि मानव में एक अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति दी है अस्तित्व ने इस मानव को। बहुत सारी विचार शक्ति है, बहुत सारी कुछ करने की शक्ति है, और बहुत सारा परिवर्तन वो खुद के भीतर भी कर सकता है, दुनिया के भीतर भी कर सकता है। पर इस शक्ति का उपयोग क्या हो रहा है, तो हमें समझ में आएगा कि हम सब ने मिलजुल कर, बजाय इसके कि इस दुनिया को बेहतर तरीके से जीने के लिए बनाएं, बजाय इसके कि हम सब मिलजुल कर इस दुनिया को, इस धरती को जीने के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करें, हम सब अच्छी तरह से जी पाए, ऐसा होने की बजाय हम जो कर रहे हैं वो कुछ विपरीत हो रहा है, कुछ विपरीत हो रहा है, नेगेटिविटी की ओर जा रहा है मामला। हम एक दूसरे को तकलीफ देने के काम कर रहे हैं, वातावरण को खराब कर रहे हैं, सोच को खराब कर रहे हैं, माहौल को खराब कर रहे हैं, पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। तो इंसान में शक्ति तो है, अद्भुत शक्ति है, पर पता नहीं किस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, मेरा वीडियो ऑफ है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पता है नहीं। किसी को भी पूछा जाए तो बोले पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। और हम सब जैसे एक धारा बहती है ना,
जल की धारा बहती है, वैसे हम भी उस धारा में बहे जा रहे हैं। उस धारा में हम भी बहे जा रहे हैं और पूरा जगत एक बहाव की तरफ है, एक जैसे अंधाधुंध बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है या बह रहा है। बढ़ रहा शब्द तो थोड़ा सा बोलते हैं तो ऐसा लगता है गलत बोल दिया, जिससे पूरा जगत बह रहा है, एक बहाव में बह रहा है। पहले के कुछ समय पहले हम निगाह करें तो उससे आज निगाह करें तो चीजें पहले से अच्छी हुई कि खराब हुई, ये भी सोचना पड़ता है। मन स्पष्ट तौर पे जवाब नहीं दे पाता। हो सकता है कुछ जिन चीजों को हम विकास मान रहे हैं वो कुछ ज्यादा हुआ हो, पर अगर हम मानसिक स्थिति की बात करें तो बहुत पीछे गए हैं। तो ये तो चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चलेगा। क्या ऐसा ही चलेगा या कुछ हो सकता है? ये सब क्यों हो रहा है? वजह क्या है? इंसान के हाथ से सारी चीजें फिसल क्यों रही? वह कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है? अपने लिए सुंदर जीवन का निर्माण क्यों नहीं कर पा रहा है? वजह बहुत छोटी सी है, वजह बहुत छोटी सी है। वो है इंसान की आदतें, सोचने का तरीका, देखने का नजरिया, इस दुनिया को देखने का नजरिया, इस दुनिया में सोचने का तरीका और जीने की आदतें, यही एक वजह है जिसकी वजह से ये स्थितियां हाथ से बाहर होती जा रही है। हमारे सामने दिन रात कुछ न कुछ प्रश्न खड़े हो जाते हैं, कुछ न कुछ समस्याएं आ जाती है, कुछ न कुछ विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं। न चाहते हुए भी हमें उन सब स्थितियों का सामना करना पड़ता है और हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ बढ़िया भी तो हो सकता है, सब कुछ अच्छा भी तो हो सकता है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सारी स्थितियों का एक तो है कि हम मूक दर्शक बन के और जो हो रहा है उसमें हम भी बहते जाएं, और दूसरा हो रहा है कि हम इन सारी स्थितियों में अपनी एक जिम्मेदार भूमिका तय करते हुए उसमें कुछ कार्य करें, उस दिशा में कुछ करें। ये हमें निर्णय करना आज कि एक तो जो हो रहा है उसके अनुसार हम भी चलने दो, जो अब तक जिए वैसे अभी भी जी लेंगे, जो हो रहा होने दो। और एक है कि हम जो भी हमसे हो सकता है वो अधिक से अधिक हम इस दिशा में करें। ये निर्णय आज के दिन हमें करना है। मामला है सारा का सारा जो मैंने अभी भी बताया कि वो है केवल इंसान के
सोचने का तरीका, देखने का नजरिया और जीने की आदतें। एक ही वजह, और कोई वजह नहीं। एक इंसान में थोड़ी सी आदत आ जाए कि सदा मुस्कुराना, हर चीज में अच्छा ही देखना, थोड़ी सी आदत आ जाए तो शायद दुनिया के बड़े बड़े युद्ध जो है वो रुक सकते हैं। एक इंसान में थोड़ी सी आदत आ जाए कि सदा मुस्कुराते रहना, हर चीज में अच्छा ही देखना, तो शायद ये जो बहुत सारी दुर्घटनाएं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े, आपस की हत्याएं, हाँ, जो बहुत सारी घटनाएं होती है वो सारी की सारी बदल सकती है। सब कुछ यही तो है, सब कुछ इसी पे तो निर्भर है कि कैसे सोचता है इंसान। और कोई ऊपर से तो कारण पैदा हुआ नहीं है कि भाई लड़ना ही लड़ना है। ऊपर से तो कोई कारण पैदा नहीं हुआ कि युद्ध होना ही होना चाहिए। ऊपर से तो कोई कारण पैदा नहीं हुआ कि दूसरों को धोखा देना ही देना चाहिए। ये सारे हमारे केवल आदतों के नतीजे हैं, सारे के सारे आदतों के नतीजे। तो फिर इससे तो ये समझ में आती है बात की आदतों को बदलने के लिए हमें कुछ एक बड़ा अभियान छेड़ना चाहिए। अगर इस दुनिया को अच्छा बनाना है और हमें एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका तय करनी है, हमें कहते हैं देने का भाव, देने के लिए जीना है। देना क्या है? वस्तु थोड़ी देनी। देना यही है कि हम अपनी आदतों को अच्छा कर सकें और दूसरे लोगों की आदतों को भी अच्छा कर सकें, तो चीजें उससे अच्छी हो सकती है। संपूर्ण विश्व को नहीं बदल सकते ऐसा मान लेते हैं, पर जितना कर सकते हैं उतना भी तो नहीं किया अभी। पहले कैसे हार मान ली, कुछ शुरू ही नहीं किया, कुछ ठीक से किया ही नहीं, कुछ कोशिश ही नहीं की, मजाक मजाक में लिया अभी तो। इसको अभियान तो माना ही नहीं, इसमें कोई गंभीरता तो दिखाई नहीं, पहले ही हार मान ली। ऐसा तो नहीं चलता। हम शुरू तो करें कुछ व्यापक रूप में, कभी अपने मन को तो ये जवाब दे दें कि हाँ मैंने प्रयास पूरा किया। अपने आप को केवल एक आंसर देना है कि मैंने पूरा प्रयास किया है। जिस दिन ये आंसर आ जाए उस दिन रुक जाना। जिस दिन जब तक ये आंसर नहीं आता है तब तक आगे बढ़ते रहना। तो सारी बातचीत का सारांश ये है कि पूरी धरती में अगर बदलाव आना है तो वो सिर्फ आदतों के बदलाव से आना है, जिसमें सारी चीजें शामिल है। भाव संबंधित आदतें हैं और व्यवहार संबंधित आदतें, सोचने के संबंधित सारी शामिल है। उसमें देखने का नजरिया भी आ जाता है, उसमें सोचने का तरीका भी आ जाता है, उसमें कृत्य भी आ जाते हैं, उसमें व्यवहार भी आ जाता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। अगर हम अपने परिवार के साथियों की, सारे साथियों की आदतें अच्छी कर पाएंगे तो हमारा परिवार ठीक हो पाएगा, बेटर हो पाएगा। जिस लेवल तक हम ले जाएंगे उतना अच्छा हो जाएगा। हमारे मित्रों की, जितने मित्रों की हम आदतें अच्छी कर पाएंगे उतना हमारा समूह अच्छा होता जाएगा। हम समाज के लोगों की जितनी आदतें अच्छी कर पाएंगे
उतना हमारा समाज अच्छा होता जाएगा। यह है एकमात्र उपाय है जो समझ में आता है, जो हम कर सकते हैं। अभी हम तो कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट तो बन नहीं सकते। अमेरिका तो छोड़ो, हम भारत के भी नहीं बन सकते। भारत के छोड़ो, हम अपने गांव के सरपंच भी नहीं बन सकते। तो वो चीजें तो हमारे हाथ में है नहीं, और बनी भी जाएंगे तो कितने बन जाएंगे। पर जो चीजें हमारे हाथ में है कि हम आदतों को बदलने के विषय पर एक अभियान के रूप में कार्य तो कर सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में है। अब इसको धीरे धीरे करना है, मतलब छोटे रूप में करना है कि बड़े रूप में करना है, ये हमें तय करना है। जो थोड़ा बहुत हो जाता है वो कर लो, या इसको बड़े रूप में करना है। छोटे रूप में करने का क्या फायदा और बड़े रूप में करने का क्या नुकसान है, ये भी सोच लेते हैं। छोटे रूप में करना आसान है और बड़े रूप में कठिन है, ये भी सोच लो। सब चीजों पे आज विचार कर लो। पर मैं ऐसा समझता हूं कि जिंदगी में हम बोलते हैं ना कि हमें ये हासिल करना है, हमें सुख चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें सफलता चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें ये चाहिए। उसी लिस्ट में एक चीज और शामिल कर लो यार, उसी लिस्ट में एक चीज और शामिल कर लो कि मैं अपनी सारी आदतों को वैसा बनाऊंगा जैसा मैं अपने आप को देखना चाहता हूं, और मैं अपने आसपास के लोगों को उस दिशा में लाने का पर्याप्त प्रयास करूंगा। दोनों में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। दोनों में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। ये कैसे हो सकता है? यदि हमें दुनिया को अपनी बात समझानी है, या ज्यादा लोगों को अपनी बात समझानी है, तो उसका एक तरीका होता है। उसका तरीका क्या होता है? दुनिया हमारी बातों को नहीं सुनती, बहुत ज्यादा नहीं सुनती। दुनिया हमारी बातों को नहीं सुनती है, वह हमारे व्यक्तित्व को सुनती है। प्रधानमंत्री मोदी जी जरा एक लाइन भी बोल देंगे कि मैं आप सब लोगों से प्रेम करता हूं, मोदी जी एक लाइन भी बोल देंगे कि मैं आप सब लोगों से प्रेम करता हूं, तो हमें एक कितनी बड़ी ऐसी अनुभूति होगी। सब में एक असर जाएगा कि देखो हमको कितनी इंपॉर्टेंस मिली। हमारे देश का प्रधानमंत्री हमें बोल रहा है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। एक लाइन में बहुत सारा वातावरण अलग बन जाएगा, और हम में से कोई आम आदमी उसी बात को खूब बड़ा चढ़ाकर बोले, मेहनत भी करे, वाकई में कुछ काम भी करे प्रेम करने का,
वास्तविक रूप से भी करे, सब कुछ करे, तो भी उसको कितना महत्व मिलेगा? उसको ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग बातों को कम सुनते हैं, व्यक्तित्व को ज्यादा सुनते हैं। तो हमें अगर इस दिशा में कुछ करना है तो अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाना पड़ेगा। ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम भीड़ का हिस्सा न रहें, बल्कि ऐसे बन जाएं कि हम जब बोलें तो लोग हमारी बात को महत्व देने लग जाएं। नहीं तो बड़ा कैसे कर पाएंगे? और उसका एक ही तरीका है कि हम इन सारी आदतों को बहुत अच्छे से अपने भीतर लेकर आए। किया जा सकता है। सारी आदतों को गंभीरता पूर्वक अपने भीतर लेकर आए। किसी एक दो आदत का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, किसी एक दो को मैं विशेष नहीं बता सकता हूँ। जो भी आदतें हमारे ज्ञान में आ रही है, ध्यान में आ रही है, उन सभी आदतों को 100% पूरी तरह से, पूरे अभ्यास से, सघनता से, निरंतरता से और एक बहुत ही बेहतर रूप में, हर मामले में श्रेष्ठ, सबसे आगे, ऐसा एक व्यक्तित्व का निर्माण करना है। क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करेंगे ना, तो हम फिर कुछ भी कोशिश करेंगे, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि दुनिया तो व्यक्तित्व को देखती है, हमें तो देखती नहीं। उससे दो फायदे हो जाएंगे। एक तो हम जो चाहते हैं हमें मिल ही जाएगा, दूसरा हमें इस जीवन में एक उद्देश्य मिल जाएगा जिसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहला काम तो क्या करना है, हमें खुद को, अपनी सारी आदतों को बहुत ही बेहतर तरीके से, चाहे वो मुस्कुराने की आदत हो, चाहे मेल जोल बढ़ाने की आदत हो, चाहे संबंधों की आदत हो, चाहे काम करने की आदत हो, चाहे जिम्मेदारी लेने की आदत हो, चाहे सब कुछ है। एक कोई कम महत्वपूर्ण है और एक ज्यादा महत्वपूर्ण, ये बताना तो बहुत मुश्किल कार्य है। आसमान में रात्रि को जब अमावस्या की रात होती है तो बहुत सारे तारे दिखते हैं आसमान में, पर उसमें से कभी कभी कोई तारा जो है वो थोड़ा ज्यादा चमकता हुआ नजर आता है। तो ध्यान किसकी तरफ जाता है हमारा? जनरल पे जाता है कि वो चमकता हुआ तारा उसकी तरफ जाता है? चमकता हुआ तारे की तरफ। तो हमें वैसा ही बनना है। अभी मैं सबसे पूछूं कि इस पूरे प्रोग्राम में सबसे अच्छा कौन मुस्कुराता है, तो हम सबके मुंह से तुरंत निकल जाएगा कि मोनालिसा दीदी। तो ऐसे हमें अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना है। और उसके बाद, उसके बाद नहीं, उसके साथ ही हमें ज्यादा से ज्यादा साथियों को इस कार्यशाला के माध्यम से शामिल करना है आदतों के अभ्यास में। बात बहुत सामान्य है, सामान्य सी लगती है,
सुनने देखने में बहुत सामान्य बात लगती, बहुत सामान्य लगती है, पर मैं कहता हूं कि बहुत असामान्य बात है। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं। यही सब कुछ है, हमारी आदतें ही सब कुछ है, और आदतों को बदलने के अभ्यास किए बिना तो हम बदल नहीं सकते हैं। ये तो हमने जान लिया, हमने देख लिया, क्योंकि हमने देखा है कि बिना उस तैयारी के ज्यादातर अवस्था में हम देख रहे हैं कि जो इंसान जैसे बड़ा होना शुरू होता है तब से लेकर अंतिम अवस्था तक पहुंच जाता है, पर वो बहुत सारी अपनी कमजोर आदतों को छोड़ ही नहीं पाता, छोड़ ही नहीं पाता। तो फिर जीवन का क्या मतलब हुआ? जीवन तो यूं आया बह गया, कोई विकास हुआ ही नहीं, कोई उन्नति नहीं। तो इसलिए हमें अपने आप को श्रेष्ठ उदाहरण बनाना है, गंभीरता पूर्वक। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में हम निर्णय निकाल लेते हैं, चलो क्या है, या बहुत हल्के में ले लेते हैं चीजों को, क्योंकि यहाँ क्या प्रोपेगेंडा तो है नहीं कुछ, यहाँ कोई धाम धूम तो है नहीं, यहाँ कोई डेकोरेशन भी नहीं है। यहाँ तो वास्तविक तौर पे एक अभ्यास है सबका, तो सबके अभ्यास में तो सामान्य तौर पे होता है वो, तो बड़ा सामान्य सा तरीका है, पर इसके पीछे जो हो सकता है, इससे जो हो सकता है वो बहुत विचित्र हो सकता है, अगर हम इसको बड़े स्वरूप में कर पाए तो बहुत विचित्र हो सकता है। अगर हम धीरे धीरे हजारों तक पहुंचे, धीरे धीरे लाखों तक पहुंचे, धीरे धीरे और बड़े पहुंचे, और बहुत बढ़िया से, लगना तो कुछ नहीं, पैसा तो लगना नहीं, समय भी कोई बहुत ज्यादा उपयोगी समय नहीं लगना है, और इतना समय जिंदगी का इस चीज में नहीं दिया तो फिर जीवन यूं ही बह जाएगा। अगर इतना सा समय हम अपने जीवन के लिए नहीं दे पाए, ये निर्णय हम ठीक से नहीं ले पाए, तो ये जीवन यूं ही बह जाएगा। लेकिन इस विषय को हमने ठीक से समझ लिया और गंभीरता पूर्वक इस पे कार्य कर लिया, तो हम जितना हो सकता है, अफसोस से तो नहीं जीना पड़ेगा, जितना हो सकता है उतना एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। तो हमारी भूमिका क्या रहेगी इस जिंदगी में? हमारी भूमिका रहेगी, हम इस धरती पर आए थे और हमने अच्छाई के लिए अपना जीवन को निर्वाह किया, अच्छाई के लिए जीवन को बिताया, अच्छाई के लिए जीवन को लगाया। हमारा ये रोल नहीं रहेगा ना कि क्या करें, दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, हमारी वो भूमिका तो नहीं रहेगी। प्रतिदिन इसी चीज के बारे में समझाया जाए तो भी काम नहीं चलेगा, तो अभ्यास तो ही नहीं पाएगा। प्रतिदिन केवल स्पीच देके तो इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए अभ्यास को मुख्य रखा जाता है। परंतु ये मत मान लेना कि इतने सामान्य तरीके से होने वाला काम कोई विचित्र भी हो सकता है क्या, कोई बहुत जबरदस्त भी हो सकता है। ये गलतफहमी
सबके दिलों से दूर करनी है कि बहुत सामान्य गतिविधि है, बहुत सामान्य तरीके से होता है, पर जो इसके पीछे जो राज है ना, जो इसमें रहस्य है, वो अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। वो सदियों सदियों में जो चीजें नहीं हो पाई वो इसके माध्यम से हो सकती। तो इसे एक अभियान बनाना है, और इस अभियान को जितना जिस तरह से हो सकता है उसको आगे बढ़ाना है। लोग आएंगे फिर चले जाएंगे, हमें अपने व्यक्तित्व में उतनी चमक लानी है कि हमारा आकर्षण थोड़ा सा बढ़ सके, हमारे निमंत्रण में इतना उसमें आकर्षकता लानी है कि लोग उस निमंत्रण को महत्व दें। ये सब हमें थोड़ा सा डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि अस्तित्व ने हमें एक माध्यम दे दिया, अस्तित्व ने हमें एक माध्यम दे दिया है। नहीं तो एक मंच नहीं हो, एक वजह नहीं हो, तो लोग लाख बुलाओ आएंगे नहीं। ये हमारे पास अस्तित्व ने हमें एक माध्यम दिया है कि जाओ बच्चों, तुमको एक माध्यम मैं देता हूं जिसके माध्यम से तुम एकत्रित हो सकते हो, तुम लोगों को साथ ले सकते हो और अच्छे जीवन का निर्माण कर सकते हो। इस अद्भुत अवसर को खोना नहीं, कभी नहीं खोना। इस अद्भुत अवसर का ज्यादा से ज्यादा लाभ हमें लेना है। हमें ख्याल करना है कि हमें परमात्मा ने ऐसा मौका क्यों दिया, हमें क्यों मिलवाया। जीवन यापन के लिए नहीं मिलवाया, जीवन निर्माण के लिए मिलवाया। तो आज से हम सभी साथी, मैं भी संकल्प लेता हूं कि इस दिशा में और क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है, कैसे ज्यादा साथियों को आमंत्रित कर सकते हैं, कैसे इस कार्यशाला को और प्रभावशाली बनाया जा सकता है, इन सभी विषयों पे पूरा काम करूंगा। निमंत्रण को बढ़ाऊंगा, अपनी कमियों को दूर करूंगा, अपने व्यक्तित्व को और जो उसमें भी कमियां हैं उसको दूर करूंगा। और हम सभी साथियों से भी यही आग्रह है कि हम सब आज एक अभियान के रूप में ले लें कि हमें ये जो परमात्मा ने जो संयोग दिया है, जो हमें मिलाया है, वो उसके मकसद को हम याद करेंगे और उस मकसद के लिए हम लग जाएंगे। हमारा काम जो कार्य है, जो बिजनेस की बात करें, वो तो स्वतः ही हो जाएगा, वो तो उस आदतों में शामिल ही है। वो तो होना ही है, वो भी उसी से बेहतर होना है, उसमें भी 4 चांद लगेंगे, पर केवल उसके लिए करने में मजा नहीं है। मजा है जीवन निर्माण के लिए, मजा समाज के निर्माण के लिए, मजा है अपने होने के महत्व को समझते हुए उसका संपूर्ण उपयोग करने में। मजा है आत्मा की उन्नति करने में। तो
हम सब ने जो कहना चाह रहा हूं उसको आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, और अब आप ही के विचार सुनते हैं इस दिशा में।